तो भाई पोको X8 Pro फाइनली आ चुका है, मतलब EC सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, जो कि पहले चाइना में जाएगा, उसके बाद इंडिया में आएगा। परंपरा को भूलेगा नहीं वो, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन सबको फॉलो करेगा। तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन पता चल चुके हैं। ये पहले चाइना में Redmi Turbo 5 नाम से जाएगा, जैसे पहले Redmi Turbo 4 आया, फिर उसका रीब्रांडेड वर्जन ग्लोबली लॉन्च हुआ था पोको X7 Pro नाम से, वो जनवरी में लॉन्च हुआ था इसी साल। तो अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.67 इंचेस का 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले होगा, डायमेंसिटी 8500 होने वाला है इसमें। तो हाँ, 8500 का भी ऑफिशियली इसके साथ डेब्यू हो जाएगा। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि भाई डायमेंसिटी 8500 आ रहा है, जो कि हमने पहले न्यूज सुनी थी कि भाई नहीं आएगा, क्योंकि 8400 के बाद उसका सक्सेसर 8500 नहीं होगा बल्कि डायमेंसिटी 9400E होगा। लेकिन अब लग रहा है कि भाई डायमेंसिटी 9400E नहीं, डायमेंसिटी 8500 ही होगा, 8400 का सक्सेसर, और जो हमें पोको X8 Pro में देखने को मिलेगा। और बाकी स्पेसिफिकेशन नहीं पता, बस मेटल फ्रेम्स होने वाले जैसे हमने पोको F7 में देखा। और प्राइस क्या होगी, कब लॉन्च होगा, वो कुछ नहीं पता। अब हो सकता है कि हमें अगले साल जनवरी में देखने को मिले, जैसे पोको X7 Pro इस साल जनवरी में लॉन्च हुआ था, या फिर पोको हो सकता है साल के एंड में भी लॉन्च कर दे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर इससे रिलेटेड कुछ पता चलता है तो मैं वीडियो बना के तुम्हें बता दूंगा। मीडियाटेक के लिए भाई बड़ी गुड न्यूज आ रही है। अब वो गुड न्यूज तुम्हारे लिए कितनी बड़ी है छोटी है वो सुनने के बाद तुम डिसाइड करना। देखो, Qualcomm स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर, फ्लैगशिप प्रोसेसर काफी बढ़िया रहता है पीसी गेम के लिए, एंड्रॉइड पे खेलने के लिए। तो वो चीज ना अब तुम मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ कर सकते हो, स्पेशली डायमेंसिटी सीरीज के साथ। तो जो गेम हब नाम की कंपनी है जो एमुलेटर्स या फिर कंट्रोलर्स वगैरह बनाती है, तो उन्होंने भाई कोलैब किया मीडियाटेक के साथ और उनको बोला कि भाई स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर इतने बढ़िया पीसी गेम्स को एंड्रॉइड पे हैंडल करते हैं, आपका क्यों नहीं, आप तो उनके बड़े तगड़े कॉम्पिटिटर है। तो हम आपके लिए एक स्पेसिफिक ड्राइवर बनाएंगे जो कि आपके माली जीपीयू को हेल्प करेगा पीसी गेम्स को रन करने के लिए एंड्रॉइड डिवाइस पे, जिसमें ड्राइवर X9 से लेकर ड्राइवर X11 तक की पीसी गेम्स को आप रन कर पाओगे अपने डायमेंसिटी 9000 से लेकर डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर में। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो अगर शॉर्टकट में बताओ तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 सीरीज से लेकर 9400 सीरीज तक जितने प्रोसेसर हैं उनमें आप पीसी गेम्स रन हो सकते हैं एंड्रॉइड पे। और इसके साथ साथ गूगल की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि गूगल भी अपने टेंसर चिप में माली जीपीयू को यूज करता है। तो माली जीपीयू के लिए इन्होंने स्पेसिफिक ड्राइवर बनाया जो कि पीसी गेम्स को हैंडल कर सकता है, तो जिसकी वजह से अब पिक्सल स्मार्टफोन में भी पीसी गेम्स रन हो सकते हैं। तो अगर आप पिक्सल स्मार्टफोन यूज करते हो या फिर डायमेंसिटी 9000 से लेकर 9400 तक आपके फोन में कोई प्रोसेसर है, तो आप पीसी गेम्स को रन कर सकते हो। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो में बात की थी कि भाई अभी स्मार्टफोन 2026 में ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें 10,000 mAh की बैटरी होगी, लेकिन यूलेफोन ने कहा कि भाई तुम 26 की बात कर रहे हो, मैं 2025 में 22,500 mAh की बैटरी लेकर आया हूं। हाँ, इन्होंने यूलेफोन आर्मर 33 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें प्रो और नॉन प्रो दो मॉडल्स हैं। स्पेसिफिकेशन बेसिक है क्योंकि इसकी प्राइस ही उतनी होने वाली है, भाई स्पेसिफिकेशन कहाँ जस्टिफाई करेंगे। लेकिन इसके जो प्रो मॉडल्स है उसमें आपको बैक साइड में भी 3.4 इंचेस की एचडी डिस्प्ले मिलेगी, और इसको फुल टाइम स्मार्टफोन पार्ट टाइम बैटरी भी यूज कर सकते हो, टॉर्च, जिसमें 1100 ल्यूमेंस की एलईडी लाइट मिलती है। कैमरा स्पेक ठीक है इसके। और एक जो नॉन प्रो है वो 4G मॉडल है, क्योंकि उसमें मीडियाटेक हीलियो G100 प्रोसेसर मिलता है, और दूसरा वाला 5G, उसमें डायमेंसिटी 7300X प्रोसेसर है। प्राइस देखो इसकी 80,000 या फिर उससे ऊपर हो सकती है। इंडिया में आएगा नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, नहीं आएगा तब भी चलेगा, कौन ही खरीदेगा। तू पनौती मत मार। यहाँ पे तगड़े स्पेसिफिकेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग ओवर प्राइस कहने लगते हैं। और 80,000 रुपए में ऐसा बेसिक फोन जिसमें से बैटरी बड़ी है, क्या करेंगे भाई, पावर बैंक खरीद लेंगे इससे बेटर, वो बहुत सस्ता आएगा। लेकिन मुझे लगा कि भाई तुम्हें बताऊं इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद Redmi Note 15 सीरीज को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। Redmi Note 15 Pro Plus जो होगा इनका टॉप मॉडल, उसमें हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फीचर मिलेगा, जिसको हमने आईफोन में देखा था उसी तरह से। अब पहले सुनने को मिला था कि Redmi अपनी K सीरीज में इस फीचर को लेकर आएगा, लेकिन वो अब अपनी पॉपुलर नोट सीरीज में इसको लेकर आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि बेचने के लिए कुछ तो नया ऐसा दिखाना पड़ेगा ना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन की 7S सीरीज का कोई प्रोसेसर होगा। अब 7S Gen 3 को तो यूज कर लिया, हो सकता है 7S Gen 4 को ऐड कर दे, उसका भी डेब्यू हो जाए इसके साथ। और 50 मेगापिक्सल का मेन और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होने वाला है। ये अच्छा लगा मुझे, लेकिन वाइड एंगल को खा गए।
बाकी 7000 mAh की बैटरी या फिर उससे बड़ी बैटरी हो सकती है। बीच में रिपोर्ट आई थी कि 8000 mAh की होगी, तो देखते हैं कितने mAh की होगी, पता चलेगा तो मैं बता ही दूंगा। अब Redmi के Note 15 सीरीज की बात हो रही है तो Realme के 15 सीरीज की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। Realme 15 और 15 Pro लॉन्च हो चुके हैं, दोनों की प्राइस मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन जो Pro मॉडल है Realme 15 Pro उसके स्पेसिफिकेशन प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लगे कंपेयर टू Realme 15, क्योंकि Realme 15 में बस फैंसी फीचर दिए जहां पर तुम्हें 7000 mAh की बैटरी और 80 वाट का फास्ट चार्जर दिया है। तो भाई एक तरफ फोन फास्ट चार्ज हो रहा है, एक तरफ 2-3 दिन तक चला रहे हो, लेकिन चलाने के लिए अच्छे स्पेसिफिकेशन भी तो होने चाहिए। नहीं इतने भी खराब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है या तो स्पेसिफिकेशन थोड़े बेटर हो सकते थे, स्पेशली कैमरा के, या फिर प्राइस थोड़ी कम हो सकती थी। और Realme 15 Pro में एक कैमरा एक्स्ट्रा हो सकता था, टेलीफोटो लेंस। तो बस यही कुछ इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट अपडेट थी। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।